हक परस्त रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कौमी असम्बली में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मौके पर हैस्को की जानिब से शहरी इलाकों को बिजली से महरूम रखने पर मजम्मत की। बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान और सिंध व बलूचिस्तान में तबाहकारियों के शिकार अवाम के लिए इमदाद की अपील और अपने बरादर निस्बती इरफान बसारत की अदालती निज़ाम व तरीक़ाकार से बाहर रख कर मारवाए आइन व कानून शहादत पर गम व गुस्से का इजहार किया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब क्या आपने मुझे भी मुझ जैसे नाचीज एक छोटे से पार्लियामेंटेरियन को एक टाइम पर तो नहीं हो सकता, छोटा सा नाम रखने वाले एक छोटी सी जमात से ताल्लुक रखने वाले एमएनए को इस असेंबली में बात करने का मौका दिया। दीगर अरकान ने मुल्क के अंदर सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारा बलूचिस्तान हो, मेरा सूबा सिंध हो, हर जगह तबाही तबाही आई। और इस वक्त मेरा सूबा सिंध तकरीबन 70% पानी में डूबा हुआ है और लोगों को इमदाद की मदद की जरूरत है। मैं सबसे पहले हुकूमत से भी कहूंगा कि मुनसिफाना तरीके से शफाफ अंदाज में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। सिर्फ अपने कारकुनों की मदद ना की जाए, सिर्फ उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए या वजीर आजम ने जो ऐलान किया है 70 अरब रुपए देने का, वो पैसे उनको दिए जाए अपने वर्करों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज पूरी दुनिया से मैं अपील करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान को जो इस वक्त मदद की जरूरत है, एक अलमनाक वाक़े हादसे से गुजर रहा है, मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, इसकी इस मौके पर मदद होनी चाहिए। एक बात। दूसरी, माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और तमाम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उनकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। जो इलाके तबाहकारियों का शिकार हैं, शायद वहां तो उस तरह से जश्न ना मनाए जा सके। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दिलों में बसते हैं। हमारे शहर में, मेरे सूबे में, मेरे शहर में, कराची शहर, हैदराबाद शहर, ये मुल्क के वो शहर है जहां के बहुत बड़े पैमाने पर जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया जाता है, उसकी तैयारियां की जाती हैं। बरकी कुमकुमे लगाए जाते हैं, रंग बिरंगी झंडियां लगाई जाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के झंडे लहराए जाते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मेरा शहर कितना बदकिस्मत शहर है। उस शहर का मैं एमएनए हूं, एक ऐसा एमएनए जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात से ताल्लुक रखता है। मेरे शहर के कई हिस्सों में बिजली मुनक़ता है, अंधेरों में डूबा हुआ है। इसको चीफ से बात करते हैं, उसका रवैया समझ में नहीं आता। मिनिस्टर साहब को आके बार बार बताते हैं कि जनाब आली, आपने कैसे लोग हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए। आया कि आप हमसे दोस्ती कर रहे हैं या हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मिनिस्टर साहब यहां मौजूद है, मैं एक बार फिर उनसे दरखास्त करूंगा कि वो इसका नोटिस लें कि इस मौके पर कि जब हैदराबाद की अवाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रही है, उस शहर की तो एक एक गली को सजाया जाता है, एक एक दुकान को, एक एक मकान को, मस्जिदों में महफिलें नात हो रही होती हैं, इलाकों में महफिलें नात हो रही होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जुलूस निकल रहे होते और ऐसे में शहर के बेशतर इलाके नहरों में डूबे हुए हो। खुदा के वास्ते आप इसका नोटिस ले। वजीर आजम, अगर मिनिस्टर साहब नहीं ले सकते ठीक है, वजीर आजम इसका नोटिस ले कि आया कोई ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही कि जो मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने वाली हो, तो उससे बचाया जाए।